नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। देखो, ये जो महत्वपूर्ण हम इस क्लास के अंदर 20% देखने वाले हैं, ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य भर्ती देखें तो देखो सीटी एग्ज़ाम है, बीएसटीसी है और कौन सी है, पीटीटी है, एलडीसी है या राजस्थान की कोई भी भर्ती है जिसके अंदर क्या है, राजस्थान जी के पूछा जा रहा है, तो उनके लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जरूरी नहीं है ये सीटी एग्जाम में न पूछकर सेकंड ग्रेड भर्ती में पूछा जाए प्रश्न, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, ध्यान से देख लेना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या आपका, देखो कि पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। देखो दोस्तों, हम लिखते हैं उत्तर है, दक्षिणी है, पूर्व है और पश्चिम है। तो देखो दोस्तों, हम जो पश्चिमी दिशा है उसके लिए जो राजस्थानी भाषा का जो शब्द है ना, ये क्या है, अगुणा है, अथुणो है, अटाणो है या आफरणो है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ना, अथुणो। दोस्तों, पश्चिम दिशा के लिए जो राजस्थानी भाषा का शब्द है ना, ये क्या है, ये है अथुणो। क्या है दोस्तों, अथुणो है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों देखो, ये जो प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, सीटी में भी पूछा जा सकता है, बीएसटीसी में भी क्या है, पूछा जा सकता है। तो सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो 20 प्रश्न है, ये एक एक प्रश्नों को ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, आजकल के इस एग्जाम में जो हो रहे हैं, जो परीक्षा हो रही है उसमें क्या है, नॉर्मल 5% तो जरूर पूछी जा रही हैं, और तो हर पूछे जाएंगे, जैसे वो ए आर का कारण नहीं है, बी आर का कारण नहीं है, इससे पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। और वो मिलान चिन्ह वाले, ए से बी मिलता है या नहीं, सी से ए मिलता है या नहीं, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परंतु ये जो नॉर्मल प्रश्न है, ये 5 या 10% तो जरूर ही आते हैं। तो ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि भारत में खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है। देखो दोस्तों, क्या है कि भारत में खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान है, ये निम्न में से कौन सी खनिज संपदा जिसमें क्या एकाधिकार नहीं रखता, मतलब इन 4 ऑप्शनों में ऐसी कौन सी खनिज संपदा है जिसमें क्या एकाधिकार नहीं रखता है राजस्थान। तो देखो, ए ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, संगमरमर है, बी में क्या दिया है, पेट्रोलियम है, सी में देखो जस्ता है और डी में है सीसा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम में क्या है दोस्तों, राजस्थान है, ये एकाधिकार नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोलियम। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मध्य संघ में रियासतें शामिल थी। देखो दोस्तों, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान, कब, प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में जो रियासतें थी वो कितनी थी, मतलब 4 थी, 19 थी, 7 थी या 12 थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या है, 4 थी। कितनी थी दोस्तों, 4 थी। ये आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। दोस्तों देखो कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों, क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को क्या है, बीकानेर से जोड़ता है। तो कौन सा वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, देखो NH 59 है, NH 69 है, NH 79 है और NH 89 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, NH 89 है। ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो क्या अजमेर को क्या है, बीकानेर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, बीकानेर से जोड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, देखो सर्रा तिब्रसा रोग संबंधित है। दोस्तों, ये जो सर्रा है या तिब्रसा रोग है, ये किस से संबंधित है, सुअर से है, भैंस से है, बकरी से है या ऊंट से है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा ऊंट से। किससे से है दोस्तों, ऊंट से है। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे 4 संस्कार दिए, इनमें से कौन सा संस्कार है जो क्या है, जन्म से संबंधित है। क्या है दोस्तों, जन्म से संबंधित है। तो देखो शामिल है, बान है, जड़ूला है और मोसर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये जो जड़ूला नहीं, ये क्या है दोस्तों, जन्म से संबंधित संस्कार है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो
मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? दोस्तों मेवाड़ में जो 1881 का भील विद्रोह शुरू हुआ था ना, ये कहाँ से, किस स्थान से, कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। मेवाड़ के अंदर 1881 का भील विद्रोह। तो देखो ए नंबर ऑप्शन क्या है, ऋख देव है, बी में देखो कोटड़ा है, सी में देखो खेरवाड़ा है और डी में देखो बारापाल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा बारापाल है। क्या है दोस्तों, बारापाल है, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? दोस्तों धीरूभाई अंबानी सौर पार्क ये कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है दोस्तों, देखो सूरतगढ़ है, कवाई है, दुरसर है, कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, दुरसर है। क्या है दोस्तों, दुरसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? दोस्तों इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे क्या है चावल का उत्पादन होता है? तो देखो टोंक है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, धौलपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी। कौन से दोस्तों, बूंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? दोस्तों तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो देखो राजपूत है, गुज्जर है, जाट है, आदिवासी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आदिवासी। क्या है दोस्तों, आदिवासी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो पुष्कर सरोवर कितने घाटों से घिरा हुआ है? दोस्तों जो पुष्कर सरोवर है ये कितने घाटों से घिरा हुआ है? तो देखो 50 है, 52 है, 54 है, 58 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 52 है। क्या है दोस्तों, 52 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान की एकमात्र विश्व प्राकृतिक धरोहर है। दोस्तों राजस्थान की एकमात्र, इन चारों ऑप्शन में एकमात्र विश्व प्राकृतिक धरोहर है तो कौन सी है? देखो घनापंक्षी विहार है, सरिस्का है, ताल छापर है, नाहरगढ़ है। दोस्तों राजस्थान की जो एकमात्र विश्व प्राकृतिक धरोहर है ना, वो कौन सी है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, घनापंक्षी विहार। कौन सा? घनापंक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया? देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर आप सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैंने इस चैनल पे जो बीएसटीसी का नाम मतलब बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास अपलोड कर रखे हैं ना, वो भी आप जरूर देखें क्योंकि ये मैंने राजस्थान जीके के लिए बता रखे हैं सभी प्रश्न। तो राजस्थान जीके का कोई भी प्रश्न मतलब सेकंड ग्रेड में पूछा जा रहा है जो सिलेबस से रिलेटेड है तो बी मतलब जो सेकंड ग्रेड वाले के लिए क्लास अपलोड करके वो भी देखने आपको। जो बीएसटीसी है, सीटी है, लैब असिस्टेंट है, अन्य भर्ती मतलब रीडमेंट्स के लिए भी जो मैंने क्लास अपलोड कर रखी है महत्वपूर्ण 20 से 30 से 50 क्वेश्चन की, वो भी आपको जरूर देखनी है क्योंकि पता नहीं जो मैंने रीडमेंट्स के लिए जो प्रश्न अपलोड कर रखे हैं उनमें से मतलब आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 पता नहीं है। इसलिए आप क्लास को एक एक मतलब रोजाना 20 पेज से या 30-40 प्रश्नों की क्लास जरूर देखें, आपका बहुत ही फायदा होगा। देखो 13 नंबर प्रश्न में आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो किसको चुना गया? देखो ऑप्शन नंबर ए में यह है अशोक लोहाटी, बी में देखो प्रद्युमन सिंह है, सी में देखो पी.के. लोहरा और डी है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रद्युमन सिंह है। कौन सा है? प्रद्युमन सिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो सरिस्का बाग परियोजना राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों सरिस्का बाग परियोजना राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? देखो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अलवर में। कहाँ पे दोस्तों? अलवर में। आपका अगला प्रश्न है, देखो मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। दोस्तों मेगा फूड पार्क का जो निर्माण कार्य चल रहा है ये कहाँ पे चल रहा है? करंट अफेयर का प्रश्न है, याद रख लेना, करंट अफेयर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है ये कहाँ पे चल रहा है? तो जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अलवर में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, मेगा फूड पार्क का निर्माण चल रहा है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पे चल रहा है दोस्तों? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो देश की प्रथम
फर्स्ट चितेरी महिला है। दोस्तों देश की जो प्रथम फर्स्ट चितेरी महिला है वो कौन है? संगीता जोशी है, पार्वती जोशी है, मालती जोशी है या धनवती जोशी है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? पार्वती जोशी है। कौन है दोस्तों? पार्वती जोशी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो देवनारायण जी के प्रमुख देवेरे मिंद्र हैं। दोस्तों देवनारायण जी के प्रमुख देवरे या मिंद्र हैं कहाँ पे? देखो देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवदाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कहाँ पे दोस्तों? उपरोक्त सभी, ए बी सी डी, उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो केसरिया कुंवर जी किन के पुत्र थे? दोस्तों केसरिया कुंवर जी है ये किन के पुत्र थे? गोगा जी, तेजा जी, कल्ला जी, स्वयंभोज। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, गोगा जी है। आपका अगला प्रश्न है, देखो लोक देवता केसरिया कुंवर जी के स्थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? दोस्तों लोक देवता केसरिया कुंवर जी के स्थान पर किस रंग का ध्वज है वो फहराया जाता है? तो देखो सफेद है, केसरिया है, हरा है, लाल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा सफेद। आपका अगला प्रश्न है, देखो वेश्री किस शैली का प्रमुख आभूषण है? दोस्तों ये जो वेश्री है ये किस शैली का प्रमुख आभूषण है? तो देखो किशनगढ़ शैली है, अजमेर शैली है, जैसलमेर शैली है, नागौर शैली है। तो दोस्तों ये जो वेश्री है ये है किशनगढ़ शैली। किस है? किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हर क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लेकर, बस आपको कल ही करना होता है, क्लास को जरूर लेकर। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको राजस्थान जीके है या इंडिया जीके है। क्या राजस्थान जीके या इंडिया जीके के किस टॉपिक पे महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए? उस पे तो हम जितने प्रश्न होंगे वो आपको एक क्लास या 2 क्लास या 3 क्लास के अंदर बता देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण निकाल के। और जो एक एक नॉर्मल प्रश्न है वो भी आपको बता देंगे। और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो चैनल है संजू क्लास, इसके अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक, या आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्च ऑप्शन पे सर्च करते हैं @संजू क्लासेज या @संजू क्लासेज जीके, तो एक बुक का साथ लोगो आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो नई वैकेंसी हो, मॉक टेस्ट हो, या पुस्तकें हो, या नोट्स हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।